Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this academy and hope you will live a better life. Guys, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ज्योमेट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योमेट्री आज आपको एक नए अंदाज में पढ़ाएंगे। इससे पहले कि पढ़ाना शुरू करें, हम आपको आज के लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन दे रहे हैं। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिए तो हार गए, ठान लिए तो जीत गए। तो आइए ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्योमेट्री एक नए अंदाज में, और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे इत्मीनान से पढ़ेंगे, इसे देखेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। आप पढ़ने में भी आनंद आएगा और आपको समझने में भी आनंद आएगा, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको विधिवत आ जाएगा। तो आइए चलते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री जब शुरू होगी तो सबसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स की बात होगी। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए? आवश्यक उपकरण अर्थात इसेंशियल टूल्स। ज्योमेट्री बॉक्स खरीदेंगे तो उसमें क्या क्या होगा? इसेंशियल टूल्स। इसेंशियल टूल्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पेंसिल, PENCIL, पटरी जिसे रूलर कहते हैं, जो इस प्रकार होता है, कुछ लोग इंची भी कहते हैं। प्रकार जिसे कंपास कहते हैं, जो कुछ लोग उसे लंगड़ा प्रकार भी कहते हैं। चादा जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं, और इसका ये फिगर इस तरीके से होता है जिसमें 0 से लेके 180 तक, फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक के एंगल बने होते हैं। और इस कोई पूछे कि इस चादा का यूनिट क्या होता है, तो 1 mm होता है, अर्थात 1 मिलीमीटर। इस स्केल की यूनिट 1 मिलीमीटर, और इस चादा जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं उसकी यूनिट अगर कोई पूछे तो 1 डिग्री होता है। और रबर जिसे इरेजर कहते हैं, मिट्टन भी कुछ लोग कहते हैं। सेट स्क्वायर आप देखेंगे जब ज्योमेट्री बॉक्स खोलेंगे तो उसमें सेट स्क्वायर प्लास्टिक के बने होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं और एक इस तरीके से होता है। इन दोनों को सेट स्क्वायर कहते हैं। और जो प्रकार में जिसमें एक तरफ पेंसिल लगाया जाता है और एक तरफ लोहे का रहता है, उसे कम प्रकार कहते हैं। जिसमें दोनों तरफ लोहे का रहता है उसे डिवाइडर कहते हैं। इससे पहले कि हम आपको रचना स्टार्ट करें, आप छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। ये इस डॉट लाइन को, इस डॉट है, इसको बिंदु कहते हैं, अंग्रेजी में इसे पॉइंट कहते हैं। और ये क्या है? ये जो सिंबल है इसको किरण कहते हैं, अंग्रेजी में रे कहते हैं। दोनों तरफ जो लगा हुआ है एरो, जब वह एक तरफ एरो लगा रहेगा तो उसे किरण कहेंगे, जिसे इंग्लिश में रे कहते हैं। दोनों तरफ यदि एरो लगा है तो इसे रेखा कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी लाइन होती है। और दोनों तरफ कुछ नहीं, कोई एरो नहीं लगा है तो उसे रेखाखंड कहते हैं। ये इसको अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहते हैं, अर्थात किसी रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। इस तरीके से अगर कोई चीज़ है वर्ग पर चारों तरफ बराबर भुजा से बना है तो उसे घन कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्यूब कहते हैं। और अगर आयत के रूप में है और चारों तरफ बना हुआ है तो इसे घनाभ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं। और ये त्रिभुज है, 3 भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और 4 भुजे से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज भी 6 प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, और ये है सर्किल, ये जिसमें सेंटर है इसे इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। तो हम बढ़ते हैं रचना की तरफ। पहले एकदम से छोटी रचना हम आपको सिखाएंगे कि रचना क्या होती है। रचना को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहते हैं, रचना को इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक रचना लेते हैं, एक दी गई नाप की या माप की रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना,
तो सबसे पहले दी गई नाप का कोई एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी कोई रेखाखंड खींचे दी गई माप का, और ए बिंदु ए से आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाया। फिर पुनः बिंदु बी से उसी चाप से ऊपर और नीचे चाप लगाया जो बिंदु P और Q पर मिलते हैं। PQ को मिलाया जो AB को बिंदु O पर काटता है। अर्थात ये जो अब हमारी दूरी आई, ये दोनों डिस्टेंस अब क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। तो रचना के चरण हम बार बार नहीं बताएंगे आपको, लेकिन कुछ एक आध दो बार जब कठिन पड़ेगा तो आपको बताएंगे। जैसे पहली बार हम बता रहे हैं, रचना के चरण कैसे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। स्टेप वन क्या था, सर्वप्रथम दी गई नाप का एक रेखाखंड AB खींचा। दी गई नाप का जो नाप दिया रहेगा 2 सेमी, 4 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी, 15 सेमी जो भी दिया रहेगा, उसकी नाप का एक रेखाखंड AB खींचा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, रेखाखंड AB के बिंदु A से आधे से अधिक दूरी का एक चाप लेकर ऊपर और नीचे खींचा। आधे से अधिक दूरी लेकर नीचे ऊपर का एक चाप काटा। ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है, 3 पुनः बिंदु B से उसी चाप से ऊपर तथा नीचे काटा जो P तथा Q पर मिलते हैं। फिर स्टेप 5 क्या है, स्टेप 4 क्या है, बिंदु P तथा Q को मिलाया। यहाँ से रूलर लेकर या पटरी की सहायता से, इंची की सहायता से इसे हम क्या करेंगे, PQ को मिलाएंगे। बिंदु P तथा Q को मिलाया जो AB को बिंदु O पर काटता है। फिर स्टेप 5 में क्या है, रेखाखंड AO इक्वल टू रेखाखंड BO हमने नापा तो बराबर दूरी पर था। अर्थात ये इस तरीके से हम किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्पेलिंग सहित इंग्लिश और हिंदी में सब कुछ आप याद कर लेंगे। एक बार लिखने के तरीका को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको लिखने आ जाएगा। इस पर हम होमवर्क आपको दे रहे हैं। आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट करिए। आपको नहीं समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अच्छा के बारे में लिखिए, खराब लगता है तो खराब के बारे में लिखिए। कमेंट में जाकर लिखते रहिए, हम आंसर आपको देते रहेंगे। जो भी समस्या आ रही है, जो भी अच्छा लग रहा है, अगर आपको और कोई बात नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में नीचे कमेंट करिए। होमवर्क देते हैं इस पर प्रॉब्लम के रूप में 6 सेमी, 8 सेमी, 7.5 सेमी, 11 सेमी। ये प्रॉब्लम है, क्या है, रचना जो हमने एक रचना दिया है उस पर एक प्रॉब्लम है। इसका अर्थ ये है कि 6 सेमी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटिए। तो अब जैसे हमने बांटा था उसी तरीके से आपको बांटना है। फिर 8 सेमी एक दी गई रेखाखंड 8 सेमी को 2 बराबर भागों में बांटिए। वैसे ही 7.5 सेमी को 2 बराबर भागों में बांटिए। उसी प्रकार 11 सेमी को 2 बराबर भागों में बांटिए। आप इत्मीनान से आप कंपास, रूलर, पेंसिल, रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर, इरेजर और डिवाइडर लिए रहेंगे। परीक्षा में आएगा कि पटरी और प्रकार को कंपास कहते हैं और पटरी को रूलर कहते हैं। रूलर उसे इंची भी कहते हैं। उनकी सहायता से उसे 2 बराबर भागों में बांटना आ गया। अब आपको अगर कोई कहे 4 बराबर भागों में बांटिए, 6 बराबर भागों में बांटिए, 8 बराबर, आप आसानी से बांट लेंगे। जैसे एक दी गई नाप की एक रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना। अर्थात 4 बराबर भागों में बांटने के लिए तरीका यही है, पहले रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट लीजिए, फिर आधे आधे को लेकर वही तरीका अपनाइए, फिर 2 भागों में बढ़ जाएगा, पुनः दूसरा खंड भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, 4 बराबर भागों में इस तरीके से बट गया। अब हम रचना 3 की तरफ चलते हैं। आइए रचना नंबर 3 की तरफ देखते हैं।
कंस्ट्रक्शन 3 क्या है? एक दी गई माप की रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना। 2 को बांट लिए, 4 को बांट लिए, 3 को कैसे बांटेंगे? तो सेम वे सर्वप्रथम एक दी गई नाप का एक रेखाखंड ए बी खींचा। ए बी के बिंदु बी से ए बी के बिंदु ए से आप, जैसा कि मैंने बताया था, आप नीचे भी खींच सकते हैं, बिंदु बी से ऊपर भी खींच सकते हैं, बिंदु ए से ऊपर भी खींच सकते हैं, बिंदु ए से ऊपर नीचे दोनों खींच सकते हैं, लेकिन वो न्यून कोण होना चाहिए। चाहे बिंदु बी से भी ऊपर नीचे खींच सकते हैं, लेकिन वो न्यून कोण होना चाहिए। और 3 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3। जो तीसरा हमें पॉइंट मिलेगा, इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे? इसको हम मिला देंगे, इससे मिला दिए, और इस पर एक चाप द्वारा एक कोण बनाएंगे। यहाँ भी एक चाप द्वारा कोण बनाएंगे और यहाँ पर भी एक चाप द्वारा कोण बनाएंगे। इसको नाप लेंगे और इस नाप के यहाँ से कट करेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। इसको मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। जब यहाँ से पहली बार एक चाप से कट किए तो वो बिंदु मेरा M1, ये बिंदु M2, ये बिंदु मेरा M है। यहाँ पर पॉइंट हमारा जो बना वो P1 P2, ये हमारा रचना हो गया। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के थ्रू, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी रचना के चरण, स्टेप 1, स्टेप 2 लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम एक दी गई नाप का एक रेखाखंड AB खींचा। AB के बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AM खींचा और एक चाप लेकर A से M पर, उसी चाप से M2 पर, M1 पर, M2 पर, फिर M पर काटा, और जहाँ तीसरा बिंदु है उसको क्या किया? मिला दिया। और वही चाप लेकर इस चाप के नाप को लेकर यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया। इसको मान लीजिए ये भी कोई बिंदु हो गया, R1 R2, इसको मिलाया। ये रेखा, ये सब तीनों आपस में पैरेलल होंगे। नापने पर हमने देखा कि ये सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AP1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P2 B, तीनों बराबर हैं। अर्थात यही हमारा AP1 और P1 P2 और P2 B ही हमारा अभीष्ट रेखा खंड है, जो तीनों आपस में बराबर हैं। इस पर हम आपको प्रॉब्लम देते हैं। प्रॉब्लम लिखिए, होमवर्क पर प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम 7 सेमी, दूसरा प्रॉब्लम 8 सेमी, तीसरा प्रॉब्लम 11 सेमी, चौथा प्रॉब्लम 13 सेमी। इसको 3 बराबर भागों में बांटिए। नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर 4, रचना 4। एक दी गई माप की एक रेखाखंड को एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में बांटना। तरीका सेम होगा, लेकिन थोड़ी सा आपको टेक्निक लगानी होगी। पहले यहीं पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अनुपाती
योग क्या होगा, 1 + 2 + 3 = 6। यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक सीधी रेखा, दी गई नाप का एक सीधी रेखा खींचेंगे, फिर एक न्यून कोण बनाती हुई कोई एक रेखा खींचेंगे। ये मेरा होगा AB, ये मेरा होगा कितना, 6, 1 2 3 4 5 6। 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस वाले बिंदु को तुरंत हम जैसा मिलाए थे उसी तरीके से यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर यहीं पर एक एंगल बनाएंगे। तो कहाँ कहाँ, पहले 1 खाना पर यहाँ से लेकर खींचेंगे, फिर 1 2 1 और 2 खाने पर इसको नाप के यहाँ से कट करेंगे, फिर इसको नाप के यहाँ से कट करेंगे। ये चाप इस चाप के बराबर होगा। क्या होगा, यहाँ से नापेंगे सही सही, तो ये इसी तरीके से आएगा। क्या हो जाएगा, ये M1 M2 ये M है, यहाँ हो गया P1 P2, यानी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के चरण। रचना के चरण में स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 इसी तरीके से आप पूरा लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम दी गई एक नाप का एक रेखाखंड AB खींचा, AB के बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AM खींचा। अब अनुपाती योग 1 + 2 + 3 = 6 है, तो 6 खाना यहाँ से जिस चाप से लेंगे 1 2 3 4, यहाँ 6 खाना 1 2 3 4 5 6। पुनः इस लाइन को BM को मिलाया, फिर यहाँ से एक चाप लिया, ये बराबर चाप तीनों काट लिया और इस लाइन को इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। हम देखते हैं कि ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं, समांतर पैरेलल है। और नापने पर हमने क्या देखा, AP1 = P1 P2 = P2 P3, ये आपस में एक संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में हैं। अर्थात AP1 संबंधे A P1 P2 संबंधे P2 PB = वह एक संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में है। अब इसी तरीके से आप विधिवत देख लेंगे, समझ लेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसे पूछिएगा। होम वर्क, प्रॉब्लम 1, 1 संबंधे 3 संबंधे 5। प्रॉब्लम 2, 2 संबंधे 3 संबंधे 7। प्रॉब्लम 3, 1 संबंधे 5 संबंधे 8। प्रॉब्लम 4, 2 संबंधे 3 संबंधे 7। बल्कि एलाइनमेंट कर दीजिए। आप, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि बच्चे इत्मीनान से इसको पूरा करेंगे और जितना होमवर्क दिया गया है उसे करेंगे। पढ़ते समय आप कमेंट कर सकते हैं, आपका उत्तर दिया जाएगा। और अगर पूरा होमवर्क करते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो आपको सारी रचना एकदम से विधिवत तैयार हो जाएगी।
एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।